वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अगर आप एम्बिशियस हैं बट एट द सेम टाइम आपको लगता है कि आप एक जगह स्टक हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अभी कुछ अर्से पहले एक रिसर्च कर रहा था और उस रिसर्च के अंदर बहुत ही जबरदस्त चीज मुझे पता चली कि ये जो पोस्टेड नोट्स होते हैं, आपने देखा होगा ये पोस्टेड नोट्स आपको ऑफिस में मिलते हैं, घरों में मिलते हैं, हर तरह से ये पोस्टेड नोट्स होते हैं येलो कलर में और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसमें कुछ अर्से के कुछ इस तरह के भी होते हैं, व्हाइट कलर के भी होते हैं और ये फाइल के अंदर आप लगा सकते हैं एज आपके जो बुकमार्क्स होते हैं उसको उसमें भी लग सकता है। इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं जब आपको पेपर पे कोई चीज़ लगानी हो या किसी सॉलिड चीज़ के ऊपर कोई पेपर आपको स्टिक करना हो तो उसके अंदर बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट है। 3M कंपनी ने बनाई थी एक ज़माने में बट अब तो बहुत सारी कंपनीज़ उसको बना रही होती हैं। तो ये येलो कलर में नॉर्मली होता है तो येलो कलर के भी बारे में बात करते हैं अभी। बट ये इस तरह की चीज़ होती है। इसके बारे में मैं पढ़ रहा था कि डॉक्टर स्पेंसर एक होते थे 1960s 1965 के बाद उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें उनको एक एडहेसिव बनाना था। जो एडहेसिव बेसिकली बहुत स्ट्रांग होना था और उनका कोई भी पर्पस हो लेकिन वो इवेंचुअली उस तरह का बन नहीं सका। जो बना वो पोस्ट-इट नोट की तरह से एक चीज़ बनी, बट एट द सेम टाइम उस वक़्त उनको नहीं समझ में आया कि इसका क्या फ़ायदा होगा। कुछ अरसे बाद उसी कंपनी में यानी कि 3M के अंदर एक और साहब थे आर्ट फ्राई, वो इसी एक और चीज़ पे काम कर रहे थे। उन्होंने इस रिसर्च को देखा और उन्होंने कहा यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जो पेपर के ऊपर आप ये काम कर रहे हैं ना, तो पेपर के अंदर जब भी आप उसको पील कर रहे हैं तो रेज़िड्यू के बगैर ये दूसरे पेपर से निकल जाता है और कोई पीछे रेज़िड्यू नहीं छोड़ता और बड़ा क्लीन इसके अंदर एक इंटरफ़ेस मिलता है आपको। उन्होंने इस चीज़ को कहा कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो जो डॉक्टर स्पेंसर ने रिसर्च की थी किसी और चीज़ के लिए, बट काम किसी और चीज़ के लिए आई और आज तक ये 3M का ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जो कि एक ज़माने में फ़ेल हो चुका था। ये तो एक एग्ज़ाम्पल हो गई। दूसरी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। ये चीज़ तो आपने ज़रूर देखी होगी अपने घरों में। मैं तो इस चीज़ को आई थिंक जब 10 साल का था, जब पहली साइकिल ली थी मैंने, उससे भी पहले घर के अंदर ये चीज़ मौजूद थी WD-40। अब ये WD-40 जो है बड़ा एक हाउसहोल्ड नेम है आज के ज़माने का। अब इसकी बहुत सारी कॉपीज़ आ गई हैं बट WD-40 वाज़ द पायनियर। WD-40 का नाम मुझे कुछ अरसे पहले ही पता चला, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट की थी। उससे पहले ही मुझे पता चला था कि WD-40 को WD-40 क्यों कहते हैं। WD का क्या मतलब है? WD का मतलब है वाटर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको नहीं पता कि ये प्रोडक्ट काम क्या करती है, बेसिकली ये काम ये करती है कि आपके जो भी रस्टिक पार्ट्स होते हैं, जो स्क्वीकी पार्ट्स होते हैं मेटल के, इवन प्लास्टिक के, उन चीज़ों पे आप स्प्रे करें इसको बहुत ईज़िली, आपको ये एक बड़ा स्मूथ कर देती है उस चीज़ को, नट्स, बोल्ट्स, हर तरह की चीज़ों को। तो बहुत इंडस्ट्रियल, जो ऑटोमोटिव या हाउसहोल्ड एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। WD का मतलब है वाटर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो पानी को डिस्प्लेस कर देती है ये अपनी जगह से। लेकिन एक काम नहीं है, इसका और भी काम है। जो बेसिक मकसद था उसका यही था कि पानी को डिस्प्लेस करना है इसको और उसकी जगह एक स्मूथनेस क्रिएट करनी है। जब इसको डेवलप करना शुरू किया गया तो उस वक़्त इसके फ़ॉर्मूलाज़ बनना शुरू हुए। तो आपको ये पता है कि WD-40 का नाम WD-40 इसलिए पड़ा है कि ये जो वाटर डिस्प्लेसमेंट जो इसका फ़ॉर्मूला बना, वो 40th टाइम पर जाकर इसका करेक्ट फ़ॉर्मूला बना था। यानी कि 40 दफ़ा, यानी कि 39 टाइम्स गलत प्रोडक्ट बनी और उसके बाद 40th टाइम पर उसका फ़ॉर्मूला बना और उसके बाद ये प्रोडक्ट बनी। आई थिंक 1950-60s की बात है, ये उस ज़माने की बात है। उस वक़्त ये काम हुआ था और इतनी मेहनत के बाद फाइनली ये चीज़ क्रिएट हुई थी। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे होते हैं, मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं और आपको नहीं पता होता कि रिज़ल्ट्स क्या होंगे। आप बहुत बड़े-बड़े लोगों को देख लें, उनका जब स्टार्ट होता है तो किसी के पास क्लियर विज़न नहीं होता अपने एंड रिज़ल्ट पे पहुँचने का। ये तो जब आप चीज़ें करना शुरू करते हैं तब आपको समझ में आता है कि अच्छा इसमें ये चीज़ भी हो सकती थी, इसमें वो चीज़ भी हो सकती थी। मैं इसमें बहुत सारी पर्सनल एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगा। पॉइंट ये है कि या चाहे ये पोस्ट-इट नोट्स हो जाएँ, चाहे ये WD-40 हो जाए, चाहे इस तरह की और कितनी प्रोडक्ट्स हो जाएँ और चाहे मैं जो थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स दूँगा अभी वो आप ले लें। हर एग्ज़ाम्पल में, हर प्रोडक्ट के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि उसकी जो इनिशियल बिगिनिंग थी वो एग्ज़ैक्टली वैसी नहीं थी जैसे एंड रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग एंड प्रोडक्ट को देखकर ये कहते हैं कि ये क्या ज़बरदस्त चीज़ है, या लेट्स से किसी को आप देखते हैं कामयाब होते हुए, सक्सेसफुल होते हुए, तो आपको लगता है कि ये जो ऊपर की चीज़ आपको नज़र आ रही है यही हमेशा से थी, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है। मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मैं जो कंटेंट बनाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता उसके बारे में। अब तो ख़ैर सोचने लगा हूँ लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता था। मैं सिर्फ़ कंटेंट बना रहा होता था। आई थिंक अभी तक कोई 900 वीडियोज़ अपलोड किए हैं लॉन्ग फॉर्मेट यूट्यूब के ऊपर। तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ थी जो एक्सपेरिमेंटल होती हैं और आज तक मैं एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल के ऊपर, मुझे पता था नहीं चलेगी। मैंने उसपे बहुत मेहनत की। मैंने वीडियो बनाई कि मैं कौन-कौन से गियर्स यूज़ करता हूँ, मैं आईफ़ोन किस तरह से यूज़ करता हूँ, मैं ये जो कैमरा इस वक़्त यूज़ कर रहा हूँ
ये कैसे यूज़ करता हूँ, लाइट्स कैसे यूज़ करता हूँ, माइक कैसे यूज़ करता हूँ। मुझे पता था वो वीडियो नहीं चलेगी, बट मुझे उस वीडियो को करना था क्योंकि मुझे उसके अंदर एक नई चीज़ सीखने की ज़रूरत थी। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि ठीक है, उसके अंदर आई थिंक नॉट हार्डली 1000 व्यूज़ उसके अंदर आए थे। बट उसके अंदर जो मुझको इनसाइट्स मिल रही थी, फिर उसके अंदर जब मैंने अमेज़न के एफ़िलिएट्स यूज़ किए स्पेसिफ़िक किस्म के, तो मुझे पता चला कि अच्छा उसके अंदर काम कैसे होता है। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं और आपको नहीं पता कि आज से 2 साल बाद हो सकता है मैं एक नया चैनल खोल लूँ, जो कि हो ही सिर्फ़ कंटेंट क्रिएशन के ऊपर या लेट्स से जो गैजेट्स हैं उनकी रिव्यूज़ के ऊपर। यू नेवर नो कि आपको ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है। फॉर दैट रीज़न जो आपको एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कभी भी नहीं रोकने चाहिए। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। मैंने कुछ अर्से पहले एक वीडियो बनाई थी, एक तकरीबन 1.5 साल पहले वीडियो क्या बनाई थी, पॉडकास्ट की थी शारिक रब्बानी के साथ, जो कि एक क्लाउड किचन एक्सपर्ट हैं और उसमें वो मल्टीपल उन्होंने कुछ टिकटॉक्स और इंस्टाग्राम्स बनाए हुए थे, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया था अपनी पॉडकास्ट पे लाने के लिए। सो ही वाज़ कर्टेस इनफ कि उन्होंने एक्सेप्ट की और मेरे पॉडकास्ट पे आए। वो उन्होंने एक पॉडकास्ट की, उससे उसी के अराउंड के सेम टाइम अराउंड मैंने हसन के साथ एक पॉडकास्ट की थी, हाउ टू बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट। वो 2 पॉडकास्ट मैंने की थी और उसके बाद इन दोनों ने, ऑल्दो कि ये दोनों थोड़ा बहुत पहले से जानते थे, बट थ्रू माय पॉडकास्ट हसन केम इन कॉन्टैक्ट विद शारिक फॉर दिस स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस, और उन्होंने फिर अपने क्लाउड किचन्स खोले शारिक रब्बानी के साथ। एंड देन कुछ अरसे पहले मुझे शारिक ऐसी ही एक सुपर स्टोर में मिले और मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से हसन और वो दोनों पार्टनरशिप किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ हम दोबारा से एक पॉडकास्ट करना चाहते हैं क्लाउड किचन के ऊपर। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने वो पॉडकास्ट की, तो फिर मुझे नई चीज़ें पता चली उसके अंदर। देन आई आस्क्ड देम कि मुझे विज़िट करना है आपका क्लाउड किचन। मैं उस क्लाउड किचन में गया, मैंने वहाँ पर एक वीडियो बनाई, तो 4 वीडियोज़ इस तरह से बन गई जस्ट थ्रू दैट कोलैबोरेशन, जो शुरू में कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। और हो सकता है मैं आई डोंट नो, अभी मैं उसके अंदर वे इन कर रहा हूँ, बट आई लाइक सो मच कि मैं शायद खुद भी उसके अंदर इन्वेस्ट करूँ। बाय द वे इन पॉडकास्ट का, इन वीडियोज़ का लिंक मैंने सब कुछ दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि पहली पॉडकास्ट कैसे की थी, सेकंड पॉडकास्ट कैसे हुई थी, थर्ड पॉडकास्ट कैसे हुई थी, फोर्थ वीडियो कैसे बनी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ट्रेंड में नज़र आएँगी। ऐसे बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मैं करता हूँ, बट एट द सेम टाइम कभी वो कामयाब होती हैं, कभी नहीं होती हैं। बट मैं उसके अंदर जब भी वो चीज़ अगर सक्सेसफुल नहीं होती है, तो मेरे लिए उसके अंदर बहुत सारे लेसन्स होते हैं। मैं लोगों से बोलता हूँ कि मैंने बहुत सारे बिज़नेसेस किए हैं थ्रू आउट माय प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि मैं जब अपनी जॉब करता हूँ तो साइड में हमेशा अपना कोई ना कोई बिज़नेस कर रहा होता हूँ, बट बहुत सारे बिज़नेसेस मेरे मुझे बंद करना पड़े। उनमें मुझको लेट्स से प्रॉफ़िट तो हो रहा था, बट मैं चला नहीं पा रहा था क्योंकि मैं अपनी 9 टू 5 जॉब भी करना चाह रहा था। सो दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती थी। सो मुझे बंद करना पड़े थे डिस्पाइट देम बीइंग ऑन प्रॉफ़िट। बट जब से मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया, तो मुझे पता है सोशल मीडिया को मैं अपनी जॉब के साथ बहुत ईज़िली चला सकता हूँ। ईज़िली तो नहीं, ख़ैर इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट स्केल मैं ईज़िली कर सकता हूँ कंपेयर टू अ नॉर्मल बिज़नेस। मेरे जितने भी बिज़नेसेस पास्ट में गए हैं, उन्होंने मुझे इतनी हेल्प की है, जब मैं ये सोशल मीडिया का अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मुझे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, मुझको बहुत फ़ायदा किया। अब अगर मैंने कोई कपड़ों का काम किया है पहले, या मैंने अपना कोई गिफ्ट डिलीवरी सिस्टम का काम किया है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरे दिमाग के अंदर है। मैंने उसके साथ उसमें अपने हाथ से बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, मैं उस चीज़ को यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन में लेके नहीं आ रहा, बट उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकता हूँ, और आगे अगर कोई और बिज़नेस करता हूँ, तो उसके अंदर भी कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर आप मेरी और एग्ज़ाम्पल ले लें, मेरे रियल एस्टेट के ऊपर मैंने शुरू में जो वीडियोज़ बनाई थी, उनमें कोई मेरा इंटेंशन नहीं थी कि मैं उसको कोई मोनेटाइज़ कर सकता हूँ, बट उसके बाद मैंने उसको मोनेटाइज़ भी किया। सो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको शुरू में करनी पड़ती हैं, बगैर किसी प्रॉफ़िट के करनी पड़ती हैं। आपको शायद कुछ नज़र भी ना आए उसके अंदर कि आपको आगे क्या मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी करना पड़ता है, एंड देन इवेंचुअली यू फाइंड आउट कि उसमें आपको फ़ायदा भी मिल रहा है और आप दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि अपने आप को रोके ना किसी चीज़ से। एंड द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, एज़ यू कैन सी, कि आप अगर एम्बिशियस हैं और आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हैं, तो आप स्टक नहीं हुए हैं, आपने एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना चाहिए, और ये नेक्स्ट लेवल जो है, ये डेली लेवल पे इंक्रीमेंटल बेसिस के ऊपर आपको इसमें काम करना है। एक चीज़ होती है क्वालिटी और एक चीज़ होती है क्वांटिटी। मैंने कंटेंट क्रिएशन में देखा है, मैंने और बहुत सारी चीज़ों में देखा है, कुछ चीज़ों में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट ज़्यादातर चीज़ों में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जैसे-जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे आप अपने मसल्स बिल्ट अप कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से आप अपनी चीज़ों में ऑप्टिमाइज़ वे में आगे चलते हैं एंड उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जब आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपके प्रोसेसेस इम्प्रूव होते हैं, एंड यू एंड अप getting better quality every single day. I mean, you get better every single day just because आपने quantity बढ़ा दी थी। एक चीज हमेशा याद रखें, consistency beats talent, luck, good intentions and even quality.
अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो इवेंचुअली आपको वो चीज़ मिल जाएगी और अगेन उसमें एक पॉइंट बस ये है कि आपको हर दफ़ा कुछ ना कुछ बेहतरी लानी है। अगर आप 1% रूल को फ़ॉलो करें, हर रोज़ जो भी आपने परफ़ॉर्मेंस लास्ट डे में दी थी उससे थोड़ा-सा इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो आप कंसिस्टेंट रहें, तो आप चाहे कोई किसी की कितनी भी लक हो, किसी की कितनी भी गुड इंटेंशंस हो या इवन किसी की बेस्ट क्वालिटी हो, आप उसको बीट इवेंचुअली कर देंगे क्योंकि आप कंसिस्टेंट हैं। अभी रिसेंटली हमारे ऑफिस के अंदर एक साहब हैं, उन्होंने अपना एआई चैनल लॉन्च किया। उनको 2 महीने हो गए हैं उस चैनल को चलाते हुए, उनको इतना मज़ा नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा था देखो मुझे कंटेंट क्रिएशन में 5 साल लगाने हैं। अब इन 5 सालों के अंदर मैं अपनी जो ट्रैक है वो चेंज करता रहूँगा, बट मैं हर हफ्ते एक ना एक वीडियो अपलोड करूँगा और वो कैसे करूँगा वो ये मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत से उसमें काम कर रहा हूँ। उन्होंने पिछले जो 2 महीने के अंदर एआई बेस्ड कंटेंट निकाला, एआई के थ्रू जो कंटेंट निकाला उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, बट जो 2 महीने के अंदर अब उनको लग नहीं रहा कि एआई के ऊपर वो आगे कंटेंट बनाएँगे, बट वो जो बात कर रहे हैं मुझसे, वो कह रहे हैं मैं सोच भी नहीं सकता था कि एआई के थ्रू मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो हो सकता है मैं एआई की कंसल्टेंसी की एक डोमेन शुरू कर दूँ क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एआई पे काम किया हुआ था, बट जिस तरह से उन्होंने कंटेंट बनाया है, वो कह रहे थे कि फाइवर के ऊपर मुझको इस तरह की बहुत सारे गिग्स मिल रहे हैं जो मैं काम कर रहा था, जो मैंने 2 महीने में काम किया है, उसके ऐसे तो मैं सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि जो आप काम करें उसका रिज़ल्ट इमीडिएटली मिले या रिज़ल्ट वो मिले जो आप चाह रहे हैं। बट जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, उसकी वजह से आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो आपने सोचे हुए भी नहीं होंगे। अब एक और एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे मैंने कुछ अरसे पहले जब अपनी पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी स्टार्ट की थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। बट नाउ ऑलमोस्ट 30 पीपल आर देयर इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी और लोग अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं और मैं उसके अंदर एक्टिवली पार्ट प्ले कर रहा होता हूँ क्योंकि मुझे पता है थोड़ी बहुत वैल्यू तो देनी है मुझको उस कम्युनिटी के अंदर। तो मैं अपनी वैल्यू उसी लेवल पे देता हूँ जब मुझको रिप्लाई करना होता है या मुझसे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है तो मैं उसको फॉरन रिप्लाई करता हूँ। तो दैट इज द वैल्यू दैट आई एम प्रोवाइडिंग। बट जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो आई वाज नॉट श्योर और शुरू के 2-3 महीने जो गुजरे थे उसमें 1 या 2 लोग थे, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उनको किस तरह से वैल्यू प्रोवाइड करूँ। बट जैसे-जैसे टाइम गुजरा मुझको बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ में आई। डिस्कॉर्ड के ऊपर भी अगर आप जॉइन करना चाहते हैं बाय द वे, तो डिस्कॉर्ड के ऊपर वो फ्री कम्युनिटी है और जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो पेड कम्युनिटी है। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप उसको यूज़ करते हुए उसमें जा सकते हैं। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको ये पता चल सके कि आप अगर स्टक हैं तो स्टक होने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ये माइंडसेट है। आपको हर सूरत में आगे बढ़ना है। अगर आपके अंदर कुछ भी एम्बिशन है आपके दिमाग में, उनको आपको पॉज़िटिवली चैनलाइज़ करना है और उसके बाद ही आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। भले शॉर्ट टर्म में आपको कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो, लॉन्ग टर्म के अंदर आपका एक्सपीरियंस जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमैटिकली आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल WD-40 के जो फाउंडर्स थे उन्होंने किया, या पोस्ट-इट की जो कंपनी थी उन्होंने किया। उसी तरह से आप भी अपना जो आगे का सिनेरियो है वो कर सकते हैं। मैं एज़ आई सेड पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, रिलोकेशन, इमिग्रेशन, पॉडकास्ट, इन सारी चीज़ों पे मैं बात करता हूँ, पॉडकास्ट भी करता हूँ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने एक फ्रेंड है मेरे सलमान, उनके साथ, कि किस तरह से दुबई की रियल एस्टेट के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम वन सिंगल प्रॉपर्टी टू मल्टीपल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसी तरह से एक वीडियो भी रिसेंटली मैंने बनाई थी अबाउट पैसिव इनकम, किस तरह से आप यूएई में रहते हुए पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से वो एवेन्यूज हैं जिनके थ्रू आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं और कितनी पैसिव इनकम आपको रियलिस्टिकली मिल सकती है। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दी। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।